नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपके साथ रुतिका थपलियाल। बाबा के बुलडोजर के बाद अब मामा का बुलडोजर चल पड़ा है। दंगाइयों, अपराधियों, बाहुबलियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बुलडोजर को हथियार बनाया है। हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट बनाकर उनके मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगातार बुलडोजर चल रहा है। बाबा योगी और शिवराज सिंह चौहान उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए एक्शन बुलडोजर को जायज बता रहे हैं। बाबा के बुलडोजर ने देश की सियासत गरमा दी है। इससे महज मजहबी रंग लेना शुरू कर दिया है। वहीं बात अगर विपक्ष की करें तो आरोप है कि बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। इनके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि किस हक से सरकार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला रही है। ऐसा करने का अधिकार किसने संविधान में है, किस संविधान में है, किसने दिया? उन्होंने इसे अत्याचार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी से के अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मोहम्मद तारिक समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं और वर्चस्व पांडे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। हिंसा होने पर कोर्ट के आदेश आने से पहले किसी के घर को गिरा देना कितना सही है? क्योंकि बुलडोजर लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगातार चल रहा है, बाबा और मामा का बुलडोजर, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। दिलीप यशवर्धन जी। रितिका जी, कहाँ गलती हो रही है, विपक्ष कहाँ पर आवाज उठा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, आप किस विशेष घटना की बात कर रही हैं मैं वो भी नहीं समझ पाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बुलडोजर चलाने की या घर ढहाने की या किसी के घर की कुर्की करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक कानूनी प्रक्रिया है। वहां पर सरकार का डिस्क्रेशन नहीं चलता। सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। उसका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंप्लाई किए बिना कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी अधिकारी किसी के घर को नहीं ढहा सकता है अनटिल अनलेस कोर्ट का आदेश ना हुआ हो या कहीं कानून से उसको परमिटेड ना मिलो हो। लेकिन आप भी जो कह रही हैं कि सरकार बिना परमिशन के या बिना कोर्ट के आदेश के घर गिरा दे रही है, अगर ऐसा कहीं कोई इंसिडेंस हो रहा है तो ये पूर्णतः गैर कानूनी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार इस तरह। यशवर्धन जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैं नहीं, ये विपक्ष लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी भी लगातार इस बात को लगातार कह रहे हैं। लगातार इस बुलडोजर को लेकर के लगातार पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, कलेक्टिव पनिशमेंट कहीं ना कहीं दी जा रही है। तुरंत आपका इस पर कमेंट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी गोरखपुर के व्यापारी की जिस इंस्पेक्टर ने हत्या करी थी उसका घर भी गिराया गया। वो तो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। और मेरा ये कहना है कि अगर किसी का भी घर गिराया जा रहा है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद ही गिराया जा सकता है। सरकार की मर्जी नहीं है यहाँ पर। और ऐसा कोई इंसिडेंस अगर विपक्ष लाता है कि हाँ यहाँ पर लॉ का कंप्लायंस नहीं किया गया और सरकार ने घर गिरा दिया तो वो गैर कानूनी है, मैं मानता हूँ। लेकिन घर गिराने की प्रक्रिया एक प्रॉपर चैनल के बाद हो सकती है, और जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए या जब तक वो गैर कानूनी सिद्ध ना हो जाए या उससे जो रिकवरी होनी है वो रिकवरी अगर नहीं हो पा रही है तो घर को कुर्की करने की या घर को गिराने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस तरीके से अगर किसी का घर सही तरीके से बना है, सही जमीन पर बना है, ओनरशिप में कोई डिफेक्ट नहीं है, अप्रूवल्स में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है, तो किसी तरीके से उसका घर नहीं गिराया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है, विपक्ष जिन घटनाओं की बात कर रहा है, या तो वो आप पर्टिकुलर घटना विपक्ष से पूछ करके बताइए तो मैं उस पर संज्ञान दूं कि हाँ इसमें कितनी सत्यता है और कितनी गलत बातें उड़ाई जा रही हैं। बाकी विपक्ष राजनीति करता है, राजनीति करना उसका काम है। मैं लौटूंगी आपके पास दिलीप यशवर्धन जी। आगे समाजवादी पार्टी के पास इसी बड़े सवाल के साथ में मैं आ रही हूँ। जिस तरीके से अभी किस तरीके से दिलीप जी ने कहा कि पूरा इसमें कानूनी प्रक्रिया है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो है
सवाल उठा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी का जो बुलडोजर है कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक अब बाबा के बुलडोजर को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। वही कई समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी ये बुलडोजर कहीं ना कहीं चला है, उनके जो अवैध थे, क्योंकि बरेली के भी एक विधायक की अगर बात करें वहां पर भी जो पेट्रोल पंप जो ध्वस्त किया गया उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने काफी हल्ला किया है। क्या कहेंगे मोहम्मद तारिक? जी देखिए, मैंने हमेशा ये बात रखी है कि जो बुलडोजर का जो काम है, जिस तरीके से उसका काम लिया जा रहा है, उसको एक तरीके से सरकारी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष और एक धर्म विशेष के समुदाय के लोगों के खिलाफ खासकर। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है, जो कि एक, हम कह सकते हैं कि ये एक गैर संवैधानिक काम है। अब बुलडोजर बाबा हो गए, फिर बुलडोजर मामा आ गए, अब ऐसे ही बुलडोजर ससुर हो जाएंगे, एक चीफ मिनिस्टर के को बना देंगे, फिर बुलडोजर मौसा बना देंगे एक किसी चीफ मिनिस्टर को। आप तो ये सब हो क्या रहा है? ये कोई शादी का कार्ड पे जो RSVP लिखा रहता है वो है कि ये सरकारें चल रही हैं कि बुलडोजर बाबा हुए, मामा हुए, फिर मौसी हो जाए, फिर खाला हो जाए, फिर खालू हो जाए, फिर चच्चा हो जाए, एक एक मुख्यमंत्रियों को ये नाम दे दीजिए आप। ये क्या हो रहा है? ये कोई शादी के कार्ड का नीचे जो RSVP लिखा रहता है वो है क्या? सरकारें चल रही हैं। कितनी गंभीर बात है कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके तुरंत अगर वो घर अवैध थे, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि किस कानून के तहत वो घर गिराए गए, और अगर अवैध थे तो इतने दिन से क्यों नहीं गिराए गए। और ये सब चीजें जो है वो सरकार की कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन की कार्रवाई दिखाती है, और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस समुदाय को खुश करने के लिए ये सब किया जाता है, ऐसा दिखता है। मैं अपनी एक बात यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, फिर आप ही आगे बोलिएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कई हिंदू लोगों पर भी जो है, हिंदू धर्म के लोगों पर भी जो ये बुलडोजर चला है, सिर्फ मुसलमानों पर कहाँ चल रहा है सर? कहाँ मुसलमानों पर चल रहा है? हिंदू धर्म के लोगों पर भी आम लोगों पर भी चल रहा है। ये जो हिंदू लोग हैं उन पर भी लगातार ये चल रहा है। आप फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? सिलेक्टेड जो है, सिलेक्शन के थ्रू ही जो है ये बुलडोजर कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है। तारिक जी, छोटा सा आपका कमेंट, फिर आम आदमी पार्टी के पास में आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनकी सिलेक्टिव अप्रोच वहां भी है और यहाँ भी है, शिवराज की भी है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की भी है। उन्होंने सेलेक्टिवली चलाया। 70 घर अगर मुसलमानों के गिराए गए हैं तो एक आध घर को टच किया गया है, वो भी सिर्फ एक कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि आप खुश हो जाएं। ये कतई कहीं भी ये कानून का राज नहीं दिखाता है। और उत्तर प्रदेश में मैं बताता हूँ, वाराणसी जैसी जगह पर, अब उत्तर प्रदेश का बहुत अहम मुद्दा उठा रहा हूं मैं, वाराणसी जैसी जगह पर अभी MLC का चुनाव हुआ जहां से ब्रिजेश सिंह की बीवी चुनाव जीतती है, और वाराणसी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है। और उनका वो कितने बड़े माफिया है ब्रिजेश सिंह, ये पूरी दुनिया जानती है। उनका एक कप का ग्लास नहीं तोड़ा आपने। कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है? हम माफिया को सपोर्ट नहीं करते एकदम। अगर मुख्तार का कनेक्शन माफिया से, उनके घर गिरा दिए, पूरा घर गिरा दीजिए, अतीक का घर गिरा दीजिए। लेकिन अगर सेलेक्टिव अप्रोच हो रही है, ब्रिजेश सिंह को सेलेक्टिवली अलग रखा जा रहा है, तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्यों आपने इतना हल्का कैंडिडेट खड़ा किया कि उसकी जमानत ही? इसका मतलब है कि आपने इनडायरेक्ट वे में ब्रिजेश सिंह को वहां पर चुनाव जितवाया। उनका तो एक कप का ग्लास भी नहीं आपने तोड़ा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दाऊद इब्राहिम के ब्रिजेश सिंह से साबित हुए, वही मुकदमा उनके ऊपर सबसे बड़ा है। अब आप समझिए कितने संगीन, और एक नहीं, जो लोग यूपी को जानते हैं उनके ऊपर हजारों वो है मुकदमा। मैं लौटूंगी आपके पास में, बीजेपी के पास में चल रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ में के अवस्थी जी तक जुड़ गए, आवाज पहुंच पा रही है सर? अवस्थी जी, चलिए आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी रखिए, अपनी बात को रखिए। सुशील पांडे जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो राजशाही इंगित कर रहे हैं। ये कोर्ट कचहरी किस लिए बनी है? कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं करवाएंगे। इनका मामला सिर्फ इतना है कि डरा धमका के जनता को रखना है और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। जब ये बुलडोजर चलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे तो मीडिया में यही छाया रहेगा। महंगाई मुद्दा अलग हट जाएगा, शिक्षा अलग चली जाएगी, स्वास्थ्य अलग चला जाएगा। आज इन्होंने शिक्षा बजट 18% घटा के 12% कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और अपनी कमियां छिपाने के लिए बुलडोजर और या डराना धमकाना इसको कहेंगे, क्योंकि जनता बाहर ना निकल पाए। जनता निकलने के लिए तैयार बैठी है। डीजल से परेशान है, पेट्रोल से परेशान है, CNG PNG से परेशान है। उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था चरमराई जा रही है।
सब आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा गई है। और ये इनका काम है डराना। ये बुलडोजर बाबा के बारे में बताएंगे, यही संसद में खड़े होकर घड़ियाली आंसुओं के साथ रोए थे। ये सबसे बड़े डरपोक हैं और जनता को डरा करके ऐसे रखना चाहते हैं कि जनता रोड पर ना निकले, कहीं हमारी कुर्सी खिसक ना जाए या हमारा वोट हिंदू मुस्लिम करते रहो तो हमारा आम आदमी पार्टी भी ये इस चीज पर यकीन कर रही है, इस बात पर यकीन कर रही है कि सीएम योगी का जो बुलडोजर है और शिवराज जो बाबा और मामा का जो बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमान के लिए है, इसकी मंशा अल्पसंख्यक समुदाय में डर और दहशत फैलाना है। या आम आदमी नहीं, ये सिर्फ हम सभी गरीब लोगों के लिए है। रखिए अपनी बात को पांडे जी। ये किसी समुदाय विशेष से नहीं है। जो गरीब है, मजलूम है, जो परेशान है, जो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उसी पर ये बुलडोजर चला रहे हैं। जो ठीक ठाक लोग हैं वो ना मुस्लिम पर चला रहे हैं ना हिंदू चला रहे हैं। इन्होंने ब्रजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर चला दिया, धनंजय सिंह के यहाँ चला दिया, सुशील सिंह के यहाँ चला दिया, राजा भैया के यहाँ चला दिया। क्यों नहीं चलाते बुलडोजर? अरे अतीक अहमद और ये इनका सबका दिखाते, इनके जितने गुर्गे उनको चलाया लेकिन इनको पर नहीं चलाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि गरीब लोगों की झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर। गरीब लोगों की झोपड़ी पर ही चले। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर गलत बन सकता है क्या? आप बताओ, ये क्या गरीब है तभी तो उसको गिराया गया है? जो बड़ा है, ठीक ठाक पैसे वाला, उसका किसी कोई बिगाड़ नहीं हो रहा है। गरीबों को डराया धमकाया जा रहा, उन्हीं का नुकसान किया है। रेडी पटरी वालों का बुलडोजर से उनको दुकानें उठवाई जा रही हैं। आप ये कई जगह पर आपने देखे होंगे, छज्जा थोड़ा थोड़ा गिरवा देते हैं सिर्फ डर का माहौल बनाने के लिए, और कुछ नहीं कर रहे। और मुद्दों को, जो मेन मुद्दे हैं वहां से ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, जवाब लेंगे बीजेपी से हमारे साथ के अवस्थी जी सर जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या अवस्थी जी? के अवस्थी जी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पास में चल रही हूँ, वर्चस्व पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए, आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है। ठीक है, बताइए। राहुल गांधी भी बयान देते हैं कि बीजेपी के बुलडोजर में नफरत और दहशत सवार है। एकदम सही बात है। जिस प्रकार से कानून को ताक पर रख करके भाजपा सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में, जहां भी इनकी सरकार है, वहां पे जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो कानून को ताक पे रखा गया। इनके लिए संविधान का मतलब कुछ नहीं है, संविधान शून्य है। क्योंकि ये लोग तो वो है ना जो अपने यहाँ अपने प्रमुख कार्यालय पर 70 साल तक जो है झंडा नहीं फहराए, अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए। तो इन लोग को देश की भावना से, देश के संविधान से, देश की आत्मा से क्या मतलब होगा? जहां तक बुलडोजर की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है जिनके बारे में जानते हैं कि वो इनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। इनके झूठ नफरत की जो राजनीति है, उससे वह लोग इनके उस झूठ को उजागर कर सकते हैं। इसीलिए ये उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में कानूनी व्यवस्था है, कोर्ट है, न्यायालय है। जब तक न्यायालय से कोई भी केस फाइल नहीं कंप्लीट नहीं होता है, तब तक बुलडोजर चलाने कोई अधिकार है नहीं। पर इनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको इतना ही किसी की प्रॉपर्टी, अगर सुनिएगा मेरी बात, बाबा और मामा के बुलडोजर से डर लग रहा है क्या? बाबा और बाबा के बुलडोजर से किसी को डर नहीं लग रहा। जिसको अंग्रेजों की गोली से डर नहीं लगा, उसको बाबा के बुलडोजर से डर लगेगा। जिसको अंग्रेजों की फांसी से डर नहीं लगा, जिसको अंग्रेजों के काला पानी से डर नहीं लगा। हम लोग थूक के चाटने वाले सावरकर के समर्थक थोड़ी नहीं है, हम लोग गांधी की राह पे चलने वाले लोग हैं। बाबा से क्यों डर लगेगा हमें? हमने कौन सा गलत काम किया है? बुलडोजर चलाना, छोटा सा घर है भाई, आओ चला के चले जाओ, कुछ नहीं उससे बिगड़ने वाला। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको इस बात से डर है कि कहीं ये फिर से कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वाले फिर से अगर जाग गए तो इनकी फूट डालो और राज करो नीति नहीं चल पाएगी। क्योंकि ये हमेशा से अंग्रेजों के सपोर्टर रहे हैं। अंग्रेजों के दिए गए हाफ पैंट को इन्होंने पहना, उस हाफ पैंट से देश में फूट डालो राजनीति अपनी चलाई है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है। आप देख रही होंगी इस समय मस्जिदों के सामने जिस प्रकार से डांस हो रहा है, उसको देख करके एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इन भाजपा वालों के बच्चों से पूछा जाएगा, बेटा अब्बा क्या करते हैं, तो कहेंगे कि मस्जिद के सामने रामनवमी और हिंदू त्योहारों पे डांस करते हैं।
फिर पूछा जाएगा अब्बा क्या करते हैं, तो बोला जाएगा अब्बा जो है जगह जगह जा करके हमारे भगवा ध्वज लहराते हैं, उनको कमाई धमाई से कोई मतलब नहीं है। पूछा जाएगा किसके बदले उनको मिलता क्या है, कहा जाएगा 5 किलो राशन मिलता है। तो ये पूरे तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, देश को आग में ढकेलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत ही है भारत को सीरिया में तब्दील कर देना। हेलो, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके हेलो। पास पे। वर्चस्व पांडे जी, बीजेपी से आवाज हेलो। पहुंच पा रही है कि क्या अवस्थी जी? जी आपकी मेरी आवाज आ रही है आपके जी पास? जी जी, बड़ा सवाल है। विपक्ष लगातार जो है बीजेपी पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का लगातार कहना है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है। कि कितनी सच्चाई है इस बात पर, क्या कहेंगे के अवस्थी जी? इनकी मंशा अल्पसंख्यक समुदाय में डर और दहशत फैलाना है, विपक्ष लगातार। क्या आवाज आ रही है मैडम जी आपको? रखिए अपनी बात। मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, मैं नहीं, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी, क्योंकि बुलडोजर सबके ऊपर चल रहा हाँ। है, चाहे वो मैं अपने सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ। ये सभी लोगों को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई है तो कानून व्यवस्था के नाम पे आई है, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे इसलिए माननीय योगी जी को भारी मतों से पब्लिक ने जिताया है, और बहुत जोरदार तरीके से जिताया है, और डंके की चोट पे जिताया है। और कारण ये है कि बुलडोजर कोई अभी नहीं चल रहा है कि सरकार बनी बुलडोजर चलने लगा। बुलडोजर पिछली सरकार में चलाया गया उन लोगों पर जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने गुंडाई करी, जिन्होंने गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया, जिन्होंने आपके रामनवमी अभी हुई है, जोरदार तरीके से पत्थरबाजी करी। आखिर रामनवमी में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पत्थरबाजी हुई? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड में इन लोगों ने पत्थरबाजी करी, और हालत तो ये हुई कि राजस्थान में नवमी के दिन आगजनी करी और दंगा कराया। मुर्तजा जैसे लोग मठ में घुस जाते हैं और वहां पर पुलिस कर्मियों पर और जो वहां पर पहरेदार थे या जो भी वहां लोग सुरक्षा में थे उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, हाथ काट देते हैं, वो बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। गोरखपुर में व्यापारी ने अगर किसी की हत्या करी तो उसका भी घर गिरा दिया गया। अरे कहने का मतलब ये है, इन लोगों की आदत है पत्थरबाजी, चूंकि इनको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि जो इनके वो शैतान होते हैं ना, कहाँ सऊदी अरबिया में, वहां भी ये लोग पत्थर मारते हैं, तो वो आदत में इनके शामिल है कि पत्थर मारना है, कैसे भी मारना है। कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, सिलेक्टिव मैडम टारगेट से सुनिए, ये मैं वही बात लगातार की जा रही है। मैं वही बात बोल रहा हूँ। सुनिए, प्रयास करिए थोड़ा सा इन लोगों को भी सुनने का मौका मिले। चूंकि इनकी आदत है पत्थरबाजी करने की, तो इन्होंने जो भी हिंदू समुदाय है या जो मुस्लिम समुदाय नहीं है, उसके अलावा जितने भी धर्म हैं, उनके ऊपर पत्थर मारने का इनका अपना एक अभियान चलता है। वो चाहे कश्मीर हो, चाहे आपका ये यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा होती है, उसमें पत्थरबाजी करना, कश्मीर में बुरी तरीके से जवानों के ऊपर पत्थर मारना, उनको लातों से मारना, उनको टीप मारना। अरे ये सब क्या है? इन लोगों से ये पूछिए, उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन एक भी पत्थर क्यों नहीं मारा? अरे मालूम है, अगर ये पत्थर मारेंगे तो बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर ही नहीं, अब तो डायनामाइट की भी व्यवस्था हो रही है मैडम, क्योंकि बुलडोजर में थोड़ा टाइम लगता है, और डायनामाइट से अगर इस तरीके के कृत्य करेंगे लोग तो डायनामाइट से भी उड़ाया जाएगा। और ये बातें कर रहे हैं कि शराफत, ये समाजवादी के अभी हमारे नेता बोल रहे थे कि इन लोगों ने धर्म के आधार पे काम किया है। अरे आपकी ही उपज है, ये आपने ही जमीन बनाई थी इन लोगों की। मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आपके चाहे सुन लीजिए मैडम, मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपके आजम खान जी हो। आजम खान बहुत बड़े शिक्षा के देवता बनते हैं। अरे उन्होंने उन गरीब मुसलमानों की ही जमीनों पे कब्जा किया है। ठीक है, हुई है उस विश्वविद्यालय के नाम पर इन लोगों ने उन गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया है, और आज उन्होंने ही FIR लिखाया है, जिसके कारण वो आज जेल में है।
डायनामाइट से बीजेपी का क्या मतलब है, ये क्या अवस्थी जी? डायनामाइट, आपको पता होगा कि डायनामाइट से जल्दी बिल्डिंग उड़ेगी, टाइम लगेगा, जेसीबी से टाइम लगता है। और ये आपको बता दें, बीजेपी का बुलडोजर अब रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा। चलता रहेगा जब तक ये लोग गुंडाई करते रहेंगे, जमीनों पे कब्जा करते रहेंगे, गरीबों की जमीनों पे चलेगा डायनामाइट? बीजेपी का डायनामाइट किन के ऊपर चलेगा अवस्थी जी? उन अपराधियों के ऊपर चलेगा जो अपराध करते हैं, जो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से सर्वनाश करने की ओर पे थे, और उनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और आने वाले समय में डायनामाइट भी चलेगा। मैडम, योगी जी के सख्त आदेश हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति गुंडाई नहीं कर पाएगा, अपराधी नहीं हो पाएगा, वो चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसके खिलाफ माननीय योगी जी ऐसे ही काम करेंगे। तारिक जी, इसी बड़े सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में जो हड़कंप मचाएगा उस पर अब बीजेपी बुलडोजर क्या अब डायनामाइट से कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगी अब आने वाले समय में, क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी से तारिक जी? इसमें तो मुझे हंसी आ रही है। ये लोग हथियारों की बात करने लगे, डायनामाइट की बात करेंगे, बम की बात करेंगे, विस्फोटकों की बात करेंगे। अब देखिए, ये मतलब एक्सट्रीमिस्ट की भाषा है ये। देखिए, आप जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता, एक ये भी बात समझ लीजिए। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनका ना हिंदू धर्म होता है ना मुसलमान धर्म होता है, वो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अब देखिए, डायनामाइट की बात करते हैं ये कि डायनामाइट से उड़ा देंगे। इनका ध्यान में थोड़ा सा एक तरफ केंद्रित कर दूं। ये तो बातें बहुत सी कही कि मुसलमान सिर्फ पत्थर ही मानता है, पूरे कौम को ही इन्होंने एक साथ सौंप दिया। ये वीर अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम सबको भूल गए, दुनिया भर के मुसलमानों को। चलिए, आप मत याद रखिए, ये जितना मुल्क आपका है उतना ही हमारा है, हम अपना काम कर लेंगे, इस मुल्क के लिए जान भी देंगे और आपसे पहले जान दे देंगे, आप तो भाग जाएंगे हो सकता है। अब मैं छोटी सी बात एक रख लूं, अभी यूएस के सेक्रेटरी आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ के जो दोनों विदेश मंत्री थे उनके सामने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो इतना ज्यादा हो रहा है और हम उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये यहाँ के दोनों मिनिस्ट्रियों के सामने वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा ये क्या है आप बताइए, ये जो असंवैधानिक काम जो इनके चल रहे हैं, कहीं भी ले गए बुलडोजर चला दिया, किसी का भी घर गिरा दिया, किसी को खाने के नाम पे रोक दिया, वेज नॉन वेज कर दिया। अब या तो 2 यूनिवर्सिटियां बना दो, एक वेज यूनिवर्सिटी हो जाए और नॉन वेज यूनिवर्सिटी हो जाए। यूनिवर्सिटी का जो मानक है वो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब खत्म हो जाए। अब खाली यूनिवर्सिटी इस बेसिस पे बने कि एक वेज यूनिवर्सिटी है और एक नॉन वेज यूनिवर्सिटी है। मेरा केंद्र सरकार को ये प्रपोजल है कि वेज और नॉन वेज के हिसाब से यूनिवर्सिटी बना दे। अब अगर यूएस का सेक्रेटरी एक मिनट और, आधा मिनट और दीजिए, अगर यूएस का सेक्रेटरी ये अहम सवाल उठा रहा है तो उसकी कोई वजह है। जो जगह जगह आप खाने से रोक रहे हैं, पर्दा करने से रोक रहे हैं, नकाब पहनने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं ये खाइए वो मत खाइए, ऐसे रहिए वैसे रहिए, किसी का भी घर तोड़ दे रहे हैं, ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है जो यहीं पर आकर के सामने वो कह रहा है। वही तो बीजेपी कह रही है, जो उपद्रव मचा रहे हैं उपद्रवियों के तो घर तोड़ रही है बीजेपी। अब मध्य प्रदेश में जो मामा का बुलडोजर चालू हो गया है, फिर आप निंदा नहीं करते जिन लोगों ने पथराव किया शोभा यात्रा पर? अपने ही देश में शोभा यात्रा शांतिपूर्वक नहीं चलेगी क्या? पत्थरों का सामना करना पड़ेगा? नहीं तारिक जी, जवाब दीजिए इस बात का, अपने ही देश में शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते क्या रामनवमी के दिन? बिल्कुल निकालिए, हम तो फूल बरसाते हैं उनके ऊपर, पानी पिलाते हैं उनको, सर पे बैठाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्यों नहीं निकलेगी? नहीं तो पत्थर जो पथराव किया उसके बाद अगर उनके घरों पर बुलडोजर चल गया तो फिर परेशानी क्यों समाजवादी पार्टी को? एक आधा मिनट दीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शिवराज सरकार किस पक्ष को खुश करने के लिए इतनी जल्दबाजी में है। आप एक रिटायर्ड जज की एक इंक्वायरी तो बैठा देते, 4 दिन में उसकी रिपोर्ट तो ले लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, इतनी जल्दबाजी कानून को ताक पर रखकर और बुलडोजर चलाना, वो भी धर्म के आधार पर। कुछ लोगों के बाकायदा वीडियो अच्छा से लोग ईंटें चला रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर तो उन पर चला जिन्होंने पथराव किया, तो मतलब समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने पथराव किया उनके समर्थन में है क्या? क्योंकि आप निंदा नहीं कर रहे उनके बारे में। बिल्कुल सिरे से, अगर दोनों पक्ष में से कहीं से भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक यात्रा को बाधित किया जा रहा है
तो हम दुनिया के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है उनको लेकर आएंगे और उस भाषा में हम उसको कंडेम करेंगे। ये स्टैंड समाजवादी पार्टी का है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बुलडोजर बाबा बनेंगे, मामा बनेंगे, खाला बनेंगे, ससुर बनेंगे और फुप्पी आएंगी, खालू आएंगे और इस तरीके से हर चीफ मिनिस्टर को एक तमगा दे दिया जाएगा, उनको खुली इजाजत दे दी जाएगी और ये लोग ऐसे मीडिया पे बैठ के कहेंगे कि अब हम लोग डायनामाइट बम ले आ रहे हैं और घरों को उड़ा देंगे, तो उस चीज को बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी का राज है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां पर बैठकर मैं उस बात को जरूर खंडन करूंगा कि इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी से इसी बात पर मैं जवाब लेना चाहूंगी कि अवस्थी जी, कुछ समय एक बार कार्रवाई वहां पर कर लेते, जांच एक बार कर लेते, टीम का गठन कहीं ना कहीं एक बार कर लेते, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई करते समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? मैडम आपको मैं बताऊं कि रीजन ये है कि आज तक जांच ही तो इन लोगों ने कराई है और इन्हीं के पाले हुए लोग हैं जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया, जिन्होंने गरीबों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके यूनिवर्सिटीज बनवा ली, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, अपार्टमेंट्स बनवा लिए, तो ये इन्हीं की तो पैदाइश है। ये बदमाश जो गुंडे टाइप लोग हैं, इन्हीं की द्वारा तो जमीन इनकी बनाई गई थी। तो अगर ये लोग इतने शरीफ थे तो इन्होंने क्यों नहीं। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात। हाँ हाँ आ रही। तो मैं कह रहा हूं कि ये इन्हीं के पाले हुए लोग हैं जो कि इनको बड़ा कष्ट इसी बात का है कि आखिर मेरी इतना बड़ा एम्पायर समाजवादी पार्टी सरकार के माध्यम से जो बनाया गया था, आज वो बुलडोजर के माध्यम से गिराया जा रहा है। तो कष्ट इनको इस बात का है। आप ये बताइए, ये लोग भी तो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। किसी गरीब की अगर जमीन पर कब्जा हो रहा था तो आपने क्यों कब्जा किया, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप ये बताइए, यूनिवर्सिटी बन गई, जौहर यूनिवर्सिटी बन गई, आखिर वो इतने बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री, आप ये समझ लीजिए मुख्यमंत्री उन्हीं को मान लीजिए आप, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बहुत राइट हैंड थे। उसके बाद भी उन गरीब मुसलमानों की, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ये मुसलमान के बहुत ऐसी हैं, मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो जौहर यूनिवर्सिटी में जिन लोगों की, गरीब मुसलमानों की जमीनें कब्जा हो गई थी, तो क्या तब इनको ध्यान नहीं आया था मुसलमान? अरे क्यों झूठ बोलते हो, क्यों बरगलाते हो आप लोग? पूरी तरीके से गुंडा राज कर दिया था और पब्लिक में ये एहसास दिलाया है कि गुंडई करके, जमीनों पे कब्जा करके। और आपको बता दें, ये जो मुर्तजा था जिसने मठ पे हमला किया, यहाँ क्या वो बड़ा शरीफ था? उसके पिताजी ने क्या बोला था कि वो बेचारा पागल है। अरे पागल था, वो रिसर्च कर रहा था, केमिकल जो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर था, वो रिसर्च कर रहा था। 6 उसकी एफबी पे आईडीज थी। उसके पिताजी उसको शरीफ साबित कर रहे थे और कांग्रेस के भी लोग कहते थे अरे वो तो बेचारा शरीफ है। समाजवादी के लोग भी उसके लिए लग गए। इन लोगों का हमेशा रहा है काम आतंकवादियों का सपोर्ट करना, गुंडों का सपोर्ट करना। वही ये अपना जो भी अभी तक बोल रहे थे, अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि खाने पे बैन, अरे भाई साहब खाने पे बैन नहीं है। आप हमारी गौ माता को खाओगे और आप ये कहोगे खाने पे बैन? अरे शर्म आनी चाहिए। जिसको हम माता मानते हैं, भारत देश में रहते हो आप, हिंदू व्यक्ति आस्था उसके प्रति रखता है, आप बीफ खाने की बात करते हो, आप खाने पे बैन? अरे खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इसी पर लूंगी मैं, फिर दिलीप यशवर्धन जी आपके पास भी अपना शुद्ध कर लीजिए, सात्विक कर लीजिए, नहीं बड़ी। ठीक है अवस्थी जी, इसी पर जवाब लेंगे। केएफसी को कौन चलाता है देख लीजिए। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे हिंदू हैं। क्यों उन्होंने उस टाइम तक, जब तक नवरात थी, चिकन को बैन, केएफसी को बंद क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट चाहिए। ये बहुत प्रॉफिट सेंट्रिक लोग हैं। जितने भी हिंदुस्तान में बीफ के कारखाने हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट की बात है। हम जितनी आप इज्जत करते हैं काऊ की, अगर आपके लिए वो माता है तो हमारे लिए भी वो उतनी ही इज्जत की। हम भी उनको हमारे घर आती है, खाना खिलाती है, और हम कतई उनको नहीं कहेंगे कि उनको इस तरीके से कहीं भी किया जाए। उस चीज को बिल्कुल कंडेम करते हैं और हर समाजवादी, हर मुसलमान भी उस चीज को कंडेम करता है। और जितनी आप काऊ की इज्जत करते हैं उतनी ही हम भी करते हैं। वहां पर डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो आरोप ऐसे हो जाएं जो भारत को विभाजित कर देते हैं एकदम। इनकी आप देख लीजिए बातें कैसी हैं। ये डायनामाइट की बात करते हैं। अब हम गरीब लोग हैं, हम लोग तो गरीब भाई हैं भाई, हिंदुस्तान में गरीबी के साथ रहते जीते आए। अब ये कहते हैं हम लोगों को डायनामाइट से उड़ा देंगे। बताइए अब ये क्या है, कैसी भाषा है ये? मगर फिर भी
काऊ जो है गाय की बात है, उसकी इज्जत बराबर हम लोग भी ठीक है, करते हैं और ठीक उसकी है। उतनी जितनी इज्जत आप ठीक। करते हैं उतनी हम भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही है। AIMIM के जो चीफ असदुद्दीन ओवैसी है और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस एक्शन को वो गैर कानूनी कहीं ना कहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि जस्टिस सिस्टम के सामने भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो गया इस तरह की कार्रवाई से, क्या कहेंगे? रितिका जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता पार्टी के बैठते हैं वो विषय को पूरा समझते नहीं है और अनर्गल बातें करने लगते हैं। और आप जब पार्टी का पक्ष रखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आप कानून के दायरे में रख करके बातें करेंगे और किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं पे, धार्मिक रीतियों को गलत कहना, मैं इसका खंडन करता हूं। जैसे अभी के अवस्थी जी ने कहा कि पत्थर मारते हैं, आपकी आवाज की उस पर करने का अधिकार किसी को नहीं है और नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो बुलडोजर चलने की प्रक्रिया है ये कानूनी प्रक्रिया है। ये शायद भाजपा प्रवक्ता को भी नहीं पता है, ये शायद भाजपा के प्रवक्ता को भी नहीं पता है इस कानून के तहत बुलडोजर चला रहे हैं। मैं उनको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक एक्ट है, यूपी डेवलपमेंट एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का। उस एक्ट के तहत बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है, लेकिन वो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया उसके लिए है जहां पर 28 कंस्ट्रक्शन हुआ है। जो मध्य प्रदेश घटना का जिक्र हो रहा है जहां पर पत्थर मारना या रैली, किसी भी धार्मिक रैली पे पत्थर मारना जो गैर कानूनी है, लेकिन इस केस में बुलडोजर चला देना ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। या जैसे भी के अवस्थी जी कह रहे थे कि हम डायनामाइट से उड़ा देंगे, तो डायनामाइट से उड़ा देंगे सरकार की मर्जी नहीं है। इसके लिए आपको कानून में प्रावधान लेकर के आना पड़ेगा। आप जितना ये लोग बैठ करके अपनी ही सरकार को बदनाम करते हैं। मैं के अवस्थी जी के लिए कह रहा हूं कि ये बैठ करके अपनी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं गलत बातों को बोल करके। सरकार कानून के दायरे में काम कर रही है, लेकिन ये बातें कानून के दायरे के बाहर जाकर के कर रहे हैं। डायनामाइट चला देंगे कोई यहाँ जंगल राज है कि आप डायनामाइट लगा देंगे, किसी के भी घर में डायनामाइट लगा देंगे। कानून होता है और जिसका घर गिराया जा रहा है अगर वो गैर कानूनी है, मैं यहाँ दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, अगर वो विपक्ष भी गलत बातें कर रहा है कि अगर घर गिराना या बुलडोजर चलाना कहीं से भी गैर कानूनी है तो उसके लिए कोर्ट बैठी है, लोअर कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है। आप कोर्ट में जाइए, आप अपनी सत्यता को पेश कर दीजिए। अगर आप सही हैं, आप लीगल हैं, तो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया गैर कानूनी मानी जाएगी और सरकार को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस बात का भी प्रावधान हमारे कानून में है। लेकिन अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं और सरकार की प्रक्रिया को गलत कहते हैं तो इस प्रक्रिया को गलत आप राजनीतिक तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन आपको कानूनी अधिकार नहीं है इस प्रक्रिया को गलत कहने का। क्योंकि अगर सरकार कोई काम कर रही है तो वो एक कानून के तहत कर रही है। बुलडोजर अगर वो चला रही है तो किसी एक्ट में जो इसी विधानसभा ने पास किया है, और इनका पास किया हुआ नहीं है, 1973 का पास किया हुआ एक्ट है, वो उस एक्ट के तहत बुलडोजर चला रही है। और वो अगर गलत है तो उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास कोर्ट्स हैं। आप कोर्ट जाते नहीं है, सरकार की प्रक्रिया को गलत ठहराते हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपको कानूनी और गैर कानूनी से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए या पब्लिक को भ्रमित करने के लिए या अपने वोट बैंक में इस बात को लेकर के उत्साह बढ़ाने के लिए कि हम सरकार की क्रियाओं का खंडन करते हैं, सरकार की क्रियाओं का विरोध करते हैं। सिर्फ विरोध करना आपका काम नहीं है, अपने विरोध को कानूनी रूप से एस्टेब्लिश करना भी आपका ही काम है। ठीक है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस कानून के तहत जो है मुस्लिम समुदाय के घरों को ध्वस्त किया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस एक्शन को वो उन्होंने गैर कानूनी कहीं ना कहीं बताया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैंने ये पहले स्टेटमेंट में भी कहा था कि अगर सिर्फ रामनवमी की रैली पर पत्थर मारने की वजह से उनके घर गिराए गए हैं तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे देश में नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, ना तो किसी प्रदेश में है। लेकिन अगर घर गिराए गए हैं और वो गैर कानूनी है, जो ओवैसी कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी है, अगर गैर कानूनी है तो ओवैसी खुद इतने बड़े बैरिस्टर हैं, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो इस बात को लेकर कानून में क्यों नहीं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बात को संसद में क्यों नहीं उठा रहे हैं? सिर्फ मीडिया में बयानबाजी दे देने से कानून और गैर कानूनी एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। कोई चीज कानूनी तौर से हो रही है या गैर कानूनी है, ये तय करना कोर्ट का काम है, ये कोर्ट का अधिकार है, ये किसी नेता, सांसद, मंत्री का अधिकार नहीं है।
ये कोर्ट का अधिकार है, तो आप कोर्ट में जाइए इस बात को लेकर के। अगर लगता है कि गैर कानूनी किया गया, हालांकि ऐसा कोई प्रावधान मेरी जानकारी में नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर रैली पर पत्थर मारने की वजह से घर गिराया गया है तो ये गैर कानूनी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान मेरी जानकारी में इस देश में नहीं है। और अगर ये गैर कानूनी है, हो सकता है इसके पीछे कारण कुछ और है, तथ्य कुछ और हो सकता है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया हो तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, उनके पीछे या उनके खिलाफ कोर्ट ने पहले से कोई प्रक्रिया जारी कर रखी हो, उस प्रक्रिया का, उस आदेश का सहारा लेकर के सरकार ने बुलडोजर चलाया होगा। ठीक है अवस्थी जी, एक और सवाल यहाँ पर आपके साथ ऐड कर रही हूँ, उसके बाद सबसे एक मिनट का फाइनल कमेंट लेंगे, उसके बाद खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अवैध निर्माण किसकी शह पर किए गए, इन्हें किसने मंजूरी दी, वहीं इनको मंजूरी देने वाले अधिकारियों इंजीनियरों पर कब बुलडोजर चलेगा, कब कार्रवाई होगी उन पर? अवस्थी जी बीजेपी से। जी नमस्कार। अरे मैं ये कह रहा था कि अभी भाई साहब हमारे दिलीप हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बोला कि मैं सरकार को बदनाम कर रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बात से आपत्ति है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाता है, वो जाए मुझे चैलेंज करे और चैलेंज योगी जी को करे। अगर वो घर गिर रहे हैं तो कोई ना कोई कानूनी पॉइंट होगा, कोई आधार होगा। सरकार इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकती है किसी का घर गिराकर कि वो कोई आधार ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि एक पॉइंट है, जो अपराधी है सीधा सीधा स्टेटमेंट माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का है, जो भी अपराधी है, और उनका इसके पहले भी और भी स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अपराधी है उसको ठोका जाएगा। अब ठोका शब्द अगर उसको अनायास ले लें तो ये तो कतई गलत है। ठोकने का मतलब है वो या तो वो प्रदेश छोड़ दे या यहां से चला जाए। कहने का मतलब ये है, अपराधी व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार का होगा, वो किसी जाति धर्म किसी मजहब का होगा, उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो माननीय योगी जी ने इसके पहले सरकार में रहते हुए किया है और अब भी कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई संशय दिमाग में नहीं होना चाहिए, अगर मगर की बात नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है, कोई भी अपराधी होगा उसके साथ यही कृत्य किया जाएगा। आप ये बताइए, ये अभी बरेली में एक दुकान पर पाकिस्तान की जिंदाबाद हुआ, क्यों हुआ? पाकिस्तान में रह रहे हो क्या? इतने गलत काम करते हो, उसके बाद यहाँ पर जो बहुसंख्यक व्यक्ति है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो अपने लिए अधिकार मांग रही है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो समानता का अधिकार, एक बहुसंख्यक वर्ग समानता का अधिकार मांग रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इस बहुसंख्यक जो समुदाय उसको दर्द हो रहा है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है। अरे इसके बारे में इसके पहले की सरकारें थी, क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं उस पर विचार किया? अरे कम से कम आज माननीय योगी जी ने एक सत्य बात कही, हर अपराधी की बात करी है। हमारे अगले कार्यक्रम का भी हो गया है कि फाइनल कमेंट आप सभी का लेंगे। सबसे पहले वर्चस्व पांडे, 1 मिनट में आपका फाइनल कमेंट, फिर आ रही हूँ आम आदमी पार्टी के पास। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए। आप घर को सील करिए और कोर्ट में जाइए, अगर वहां से आपको आदेश मिलता है तो आप घर गिराइए। धन्यवाद। ठीक है, तारिक जी आपका भी आखिरी कमेंट। देखिए, मुझे सीधे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप विश्व गुरु की बात करते हैं कि आप दुनिया में महान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जो लोगों के फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनको बचाना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी महान देश बने हैं, उनके पीछे की जो बेसिक आधारशिला रही है वो यही रही है कि उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों को मजबूती से पकड़े रखा है, जिसका डे बाय डे हनन होता जा रहा है। आप बताएंगे कि क्या लोग खाएंगे, आप बताएंगे कि लोग क्या पहनेंगे, आप कोई सड़क पे कुछ लेके जा रहा है, उसके घर में बता देंगे कुछ रखा है, उसको सड़क पे निकाल के मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे, उसको लिंच कर देंगे। इस तरीके की घटना और एक सेलेक्टिव जगह पे सेलेक्टिव अप्रोच होना, ये सब कुछ डायरेक्टली जो लोगों के फंडामेंटल राइट है जो सरकार ने दिए हैं उसका हनन है। इससे आप सभी विश्व गुरु जो बनने की आपकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, लेकिन जब तक आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं करेंगे, उनके लिए उनको मजबूती से खड़े नहीं करके पकड़े नहीं रहेंगे, तब तक वो बात नहीं हो पाएगी, समस्या आती रहेगी और खड़ी रहेगी। ठीक है, सुशील पांडे जी। ना मोदी जी ने आज तक घर बनवाया, ना योगी जी ने बनाया।
घर की कीमत वही जानता है जो घर बनवाता है, ना उनके बच्चे हैं, उनको घर की कीमत महसूस नहीं होगी। रही बात हमारा देश, 117 देशों में जो सर्वे हुआ है, भुखमरी में हम 101 नंबर पर हैं, शिक्षा में हम पिछड़ रहे हैं, आर्थिक तौर पर हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन इनको किसी प्रकार से लोगों को डराना धमकाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी बुलडोजर की बात करते थे, अब डायनामाइट की बात करने लगे। इसीलिए इन्होंने अफगानिस्तान से अपना पैक्ट कर रखा है। अफगानिस्तान में 50,000 टन इन्होंने गेहूं भेजा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। यदि यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाहर से नहीं बुलाएंगे। इनकी सोच गंदी है, इनके काम गंदे हैं। ये जो कर रहे हैं वो उन्होंने आज तक अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। दिलीप यशवर्धन जी, हेलो, क्या आवाज आ रही है मैडम? जी जी। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी भाई साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में वो अनाज दे दिया। अरे भारत आज सक्षम है, भारत पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहा है। अरे कहीं राशन भी देगा, कहीं मेडिसिन भी देगा, पैरासिटामॉल भी दिया है, आपको वैक्सीन भी दे रहा है। तो इसमें आपको दर्द किस बात की हो रही है? पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है लालच भरी निगाहों से कि भारत अब तो अनाज भी देगा, गेहूं भी देने वाला है, और अब तो मानवाधिकार की बात और इसकी बात करने भारत जा रहा है। अमेरिका ही नहीं अब उसका नेता बनेगा। अब भारत भी इन सब चीजों पे ध्यान देगा, जो मॉब लिंचिंग वगैरह होती है इसमें भारत भी डिसीजन लेगा। तो आज भारत माननीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में एक अपना अहम भूमिका अदा कर रहा है और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो इन पार्टी के जो भी ये कांग्रेस की जो पैदाइश है, इसको ये छोटी मोटी पार्टियां, ये कांग्रेस ने इनको आगे बढ़ाकर देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है, माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी, एक आखिरी कमेंट आपका भी। लोकसभा में जोरदार तरीके से माननीय योगी जी पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराएंगे। ठीक है, यशवर्धन जी। रितिका जी, पहली बात तो ये कि सरकार को अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन गिराने के लिए किसी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास कानून के तहत अधिकार हैं। जिसको वो इलीगल डेमोलिशन रोकना है वो कोर्ट जाएगा, सरकार कोर्ट में परमिशन मांगने नहीं जाएगी। बहुत सारे कानूनों में ऐसा प्रावधान है। दूसरा, अभी एक महोदय कह रहे थे कि इस देश में खाने पे रोक लगा दी, पहनने पे रोक लगा दी। तो पहनने के लेकर के अगर ये कर्नाटक की घटना का रेफरेंस ले रहे हैं तो मैं ये कह दूं कि वो जो घटना थी वो बिल्कुल गलत थी। वहां पर जो लड़कियों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनने की बात करी थी वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और उस पर कोर्ट का डिसीजन भी है। कानूनी तौर से वो बात गलत साबित हो गई है। आप किसी शिक्षण संस्थान में अपनी मर्जी का पहनावा नहीं चला सकते हैं। खाने के लिए किसी को कुछ नहीं रोका गया। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर नॉनवेज की बिक्री रोक दी गई थी तो इसको गलत नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा कि हर धर्म की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मैंने पत्थर मारने की बात को भी गलत ठहराया और नॉनवेज अगर नवरात्र में बंद किया गया था इसको मैं गलत नहीं कहता हूँ। दूसरा, अभी के अवस्थी जी कह रहे थे कि विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। साहब, जिस देश का 60% आदमी, 80 करोड़ जनता, आप ही कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ जनता अभी अपना खाना नहीं खा पा रही है, खाना कमाने लायक नहीं है, उसको आप विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ठीक है कि हम इंटरनेशनल स्तर पर बहुत हमारी छवि अच्छी हो गई है, मैं मानता हूं, लेकिन देश के अंदर की स्थिति क्या है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को राशन आप ही बांट रहे हैं और जिस देश में 80 करोड़ आदमी यानी कि जनसंख्या का 60% आदमी अभी खाना नहीं कमा पाता है अपना, वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम डेवलप्ड कंट्री कैसे कहलाएंगे? जरा अपने आप में सोच लीजिएगा इस बात। ठीक है, कोरोना की वजह से कोरोना की भी एक प्रॉब्लम थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान और संज्ञान में रखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो लगातार बुलडोजर जो अवैध भूमि पर है, लगातार बुलडोजर के साथ में कहीं ना कहीं वो कार्रवाई उनकी नहीं रुकेगी, लगातार वो कार्रवाई करेंगे। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट इसमें किया जा रहा है। इनकी मंशा अल्पसंख्यक जो समुदाय में डर और दहशत कहीं ना कहीं फैलाना है। एक टारगेट सिलेक्टिव जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूरी तरह से नकार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।